सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय स्वागत करता है आपका। हमारा आज का विषय है मंगल ग्रह की शांति के अचूक और सरल उपाय। जी हाँ, मंगल ग्रह ध्यान करना पड़ेगा एक योद्धा का। क्रूर योद्धा, धनुष बाण है हाथ में, भावनाएं नहीं है उसमें, केवल मारना जानता है। किसी ने हाथ जोड़े, मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो, मुझे छोड़ दो, कोई अर्थ नहीं है इन शब्दों का उसके लिए। वह तो केवल मारना जानता है। ऐसा भयावह रूप है मंगल ग्रह का। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी माना गया है। ग्रहों में इसे सेनापति का दर्जा प्राप्त है। 10वें स्थान का कारक माना जाता है। यह जन्म कुंडली में जो 10वां घर होता है उसका कारक इसे ही कहते हैं। अगर यह शुभ हो तो उच्च स्तर का राजयोग बन जाता है। यही ग्रह व्यक्ति को राजा बना डालता है। ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल बली है वह नेता बनता है, पराक्रमी होता है, साहसी होता है, ऐसे ऐसे काम कर दिखाता है जो साधारण व्यक्ति के बस के नहीं होते। हाँ, अगर यह अशुभ हो, कमजोर हो तो इसके उपाय करने से इसे लाभप्रद बनाया जा सकता है। हनुमान जी की पूजा कर लें, हनुमान चालीसा पढ़ लें, सुंदर कांड का पाठ करें, बजरंग बाण पढ़ लें, अवश्य ही लाभ मिलता है। कई बार मंगल के कारण विवाह में बाधा भी प्रस्तुत हो जाती है, तो मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर लिया जाए तो लाभ मिल ही जाता है। छोटे छोटे उपाय कुछ जानकार लोगों ने बताए हैं, वे भी हमें अच्छे लगे हैं। हमने इनका भी प्रयोग कर लिया है। लाल कपड़े में थोड़ी सौंफ बांधी और अपने सोने के कमरे में रख लिया। वह कमरा जहां हम सोते हैं, शयन कक्ष, उसमें उसे रखा हमने और उसके अच्छे परिणाम देखने में आए। मंगल यदि व्यक्ति का अशुभ है, व्यक्ति मंगल से प्रभावित है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो डरने वाला है, निडरता से किसी भी स्थिति का सामना नहीं कर पाता और लगता है कि ये मंगल इसका अच्छा नहीं है, तो उसके घर में अगर लाल पत्थर लगवा दिए जाएं, कुछ लाल पत्थर सामने उसके हों, ऐसे स्थान पर बैठक में और कहीं लाल पत्थर लगे हों, तो इसका भी अच्छा असर देखा गया है। और प्रियजन हमारे घर आए, हमें उन्हें मीठा बांट दें तो भी मंगल लाभ देने लगता है, अनुकूल होने लगता है। लाल कपड़े में 2 मुट्ठी मसूर की दाल डाल दो और मंगलवार का दिन हो, कोई भिक्षुक आए, उसे आदर सहित इसे समर्पित कर दो। ऐसा करना भी अच्छा देखा गया है। मंगलवार का दिन हो, हनुमान जी के चरण से सिंदूर निकालिए, अपने माथे पे टीका लगाइए, मंगल का दोष कम हो जाता है। बंदरों को गुड़ खिलाना, चने खिलाना, इससे भी लाभ देखा गया है। अपने घर में लाल फूलों वाले पौधे लगाएं, वृक्ष लगाएं, उनको बढ़ाएं, बच्चों की तरह देखभाल करें उनकी, तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। लाल किताब भी एक ग्रंथ है ज्योतिष के उपायों का। लाल किताब का कहना है कि मंगल एक पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है। यह नेक है और बद है। नेक भी है अर्थात शुभ भी है और बद भी है।
लाल किताब बुरे को बद कहती है क्योंकि यह उर्दू में लिखी गई है। तो शुभ मंगल देवता राम के समान है और हनुमान जी के समान है। और ये जो बद मंगल है, बुरा मंगल है, यह भूत प्रेत के समान है। ऐसा भूत प्रेत जो बड़ा क्रूर है। लाल किताब में कार्तिकेय जी को इस ग्रह का मालिक माना गया है, स्वामी माना गया है, भगवान शंकर के पुत्र और भगवान गणेश के भाई कार्तिकेय जी। तो 9 ग्रहों में सेनापति बन गए मंगल और व्यक्ति को यह प्रभावित करते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, लंबे कद वाला बनाते हैं, गेहूं रंग का बनाते हैं, पतली कमर वाला, चौड़ी छाती वाला, घुंघराले बालों वाला बनाते हैं और आंखें लाल रखते हैं मंगल। ऐसी ऐसी छवि जिसकी देखें, समझ लेना इस व्यक्ति का मंगल बली है। मंगल जन्म पत्रिका में तीसरे और छठे भाव का कारक भी माना जाता है और लग्न में हो तो यह अकारक बन जाता है, अशुभ बन जाता है। तो मंगल अगर शुभ हो तो मंगलकारी है, अशुभ हो तो अमंगलकारी है। कुल मिलाकर कहें तो पुलिस विभाग के अधिकारी, डॉक्टर, वैज्ञानिक बनाता है मंगल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाता है मंगल, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग करवाता है और तांबे संबंधी पढ़ाई, खनिज पदार्थों की पढ़ाई, कच्चे धातु, सोना, मूंगा, हथियार, भूमि आदि की जो भी पढ़ाई है, जो भी कार्य हैं, उन सभी को अच्छे तरह से पूर्ण करवाता है मंगल। धमनियों में टूट फूट हो जाए, शिराओं में टूट फूट हो जाए, अस्थि के रोग हो जाएं, मज्जा के रोग हो जाएं, खून बहने लगे, गर्भपात हो जाए, मासिक धर्म अनियमित हो जाए, सुजाक रोग हो जाए, गठिया हो जाए और जलन होने लगे तो समझ लेना मंगल अशुभ है और इसकी दशा चल पड़ी है। इसी प्रभाव से मंगल का अशुभ प्रभाव जब भी प्रारंभ होता है तो व्यक्ति क्रोध में आ जाता है, वह षड्यंत्रकारी बन जाता है, विद्रोही बन जाता है। घर में यदि वह है तो घर को लड़ाई का मैदान बना देता है। तो कई बार मंगल अच्छा फल देता है और कुछ बुरा देता है। हम समझते हैं हमें उपायों पर विचार करना चाहिए जिससे इसकी क्रूरता को समाप्त किया जा सके। तो इसमें यह देखा गया है कि मंगल ग्रह का जाप सबसे अच्छा उपाय है। सूर्योदय के बाद 48 मिनट जब बीत जाते हैं तो उस समय इसका जाप बड़ा ही अच्छा रहता है, अथवा 2:15 घड़ी, सूरज निकलने के 2:15 घड़ी के बाद यदि इसका जाप किया जाए तो बहुत ही अच्छा फल मिल पाता है। कार्तिकेय जी की पूजा करनी चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए और कार्तिकेय तथा शिव जी के स्तोत्रों का पाठ कर लेना चाहिए। उसके बाद 10,000 बार मंगल के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंगल 28 और 32 वर्ष तक ही अपना प्रभाव दिखाता है। किसी का मंगल शुभ नहीं हो, विवाह हो जाए तो उसका तलाक हो जाता है, पत्नी जीवित नहीं रहती या पत्नी से संबंध विच्छेद हो जाता है। इस तरह पारिवारिक क्षेत्र में भी
यह बहुत ही कड़वे अनुभव लेकर आता है, राजदंड तक दिला देता है। कभी यह चोर बना देता है, झूठा आरोप लगा देता है। आंखों के विकार यही पैदा करता है। आंखों में रोग, आंखों के किसी तरह के भी विकार यही उत्पन्न करता है। 11वें भाव में हो तो संतान को समाप्त कर देता है, 5वें में हो तब भी वैसा ही प्रभाव होता है। तो विचार करें क्या उपाय होंगे इसको ठीक करने के। स्नान करें, इसका बुरा प्रभाव टल जाएगा। लाल चंदन, लाल फूल, बेल की छाल, जटामांसी, मूसली, मौलश्री, खिरेटी, गोदंती, मालकंगनी, सिंगरक, ये सारी सामग्री एक जगह एकत्रित करें, उसे पानी में भिगोएं, उबालें, अपने नहाने के जल में डालें, उससे नहाएं, इसका प्रभाव कम हो जाएगा। लाल रंग के वस्त्र दान करें, फूल दान करें, मसूर, गुड़, लाल चंदन, घी, केसर, गेहूं, मिठाई, मीठे पदार्थ, बताशे, रेवड़ी और गुड़ के बने अन्य पदार्थ, उनका दान करने से इसका प्रभाव ठीक हो जाता है, इसका प्रभाव अनुकूल हो जाता है। कार्तिकेय जी के स्तोत्र का पाठ करना, वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान जी के प्रतिदिन दर्शन करना, पूजन करना, दीपदान करना, लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ना, गणपति स्तोत्र पढ़ना, महागायत्री उपासना करना, इनमें से जो भी सरल लगे, अनुकूल लगे, उन्हें यदि किया जाए तो अनिष्ट शांत हो ही जाता है। हाँ, व्रत भी एक अच्छा ढंग है इसके बुरे प्रभाव को दूर करने का। 11 व्रत, 21, 28 या 43 व्रत कर लिए जाएं, इसे विनायकी व्रत कहते हैं। अगर ये कर लिए जाते हैं तो मंगल का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। और ऐसे ही सोने की अंगूठी में लगभग 6 रत्ती का मूंगा पहनना चाहिए। अगर मूंगा उपलब्ध न हो पाए तो तांबा और संगमुशी या नाग जिह्वा, जिसे गो जिह्वा भी कहते हैं, इस जड़ी को धारण किया जा सकता है। इसकी अंगूठी, सोने या तांबे वाली अंगूठी, इसे अनामिका में पहनना लाभदायक देखा गया है। मूंगे के अतिरिक्त जो भी धातु हो या उपरत्न रत्न हो या जड़ी हो, उसे 3-3 साल बाद बदलते रहना चाहिए, क्योंकि मंगल संबंधी जो भी उपरत्न हैं उनका प्रभाव 3 वर्ष बाद ही समाप्त हो जाता है। तो और भी इसके उपाय हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर मंगलवार को सिंदूर चढ़ाएं, सिंदूर का टीका लगा के आ जाएं। मंगलवार को गुड़, मसूर दाल दान करें, मसूर की दाल। और मेहमानों को भोजन करवाएं तो बाद में सौंफ और मिश्री भी उन्हें भेंट करें। रेवड़ी उन्हें दें, बताशे लोगों को खिलाएं या जल में प्रवाहित करें। लाल वस्त्र भी पहने अथवा लाल रुमाल अपने पास रखें। भाइयों से कभी ना लड़े, उन्हें कभी दुखी ना करें। और जब भोजन करने बैठे तो तुलसी पत्र डाल लें थोड़ा और उसका भी प्रयोग करें। काली मिर्च का उपयोग करना भी मंगल शांति के लिए अच्छा उपाय माना गया है। इस तरह से कुछ तांत्रिक मंत्र भी हैं जो मंगल के बुरे प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ओम अंगारकाय नमः, ओम क्रां क्रीं क्रौंस भौमाय नमः। इस तरह से इन मंत्रों का प्रयोग मंगल के
बुरे प्रभाव को समाप्त करता ही है। और कभी मंगल का प्रतीक पूजा स्थान पर रखने से और प्रतिदिन नहा धोकर लाल फूल अपने पास रख के, लाल टीका रख के, वह जो प्रतिमा है उसे 21 नामों से पुकारते हुए पूजन करना चाहिए उस प्रतिमा का, और कहना चाहिए ओम मंगलाय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम ऋणहर्त्रे नमः, ओम धनदाय नमः, ओम सिद्धमंगलाय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम सर्वकर्म विरोधकाय नमः, ओम लोहिताय नमः, ओम लोहितगाय नमः, ओम सुहागानां कृपाकराय नमः, ओम धरात्मजाय नमः, ओम कुजाय नमः, ओम रक्ताय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भूमिदाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम सर्वारोग्य प्रहारिणे नमः, ओम सृष्टिकर्त्रे नमः, ओम प्रहर्त्रे नमः, ओम सर्वकाम फलदाय नमः। 3 मुखी रुद्राक्ष यदि धारण कर लिया जाए तब भी लाभ देखा गया है। ओम क्रां क्रीं क्रौं स भौमाय नमः, इसका 10,000 संख्या में जाप, और उसके बाद खैर की समिधा से हवन। जाप 10,000, आहुति 1,000, तर्पण 100, मार्जन 10। यह है इसकी प्रक्रिया। मंत्र का समय है सूर्योदय के बाद 54 मिनट, 2:15 आशा है मंगल आपके जीवन में कल्याण लेकर आएगा, मंगल लेकर आएगा। आशा है मंगल अमंगल नहीं, मंगलप्रद बन जाएगा। दुख दर्द में जकड़े हुए मानव को यह सुखी कर पाएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।